और एक अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी सोच सकारात्मक। आप होशियार बने, आप चालाक नहीं बने। बहुत लोग बड़े कौए से भी ज्यादा चालाक होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े माहिर होते हैं। हमारा काम ठीक ठाक होना चाहिए, वो किसी के काम नहीं आ सकते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी किसी के लिए जीवन जीने की तो कोशिश कीजिए, परमात्मा आपकी सफलता के लिए कपाट खोल देगा। प्रकृति तो आपको वरदान देने के लिए खड़ी है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आज एक बार फिर मैं कह रहा हूं, पात्रता तो होनी चाहिए उसके लिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सोच बढ़िया हो, सोच सतोगुणी हो, सोच सबका आदर करने वाली हो, सोच सबका मान करने वाली हो, सोच सबका सम्मान करने वाली हो। देखिए आप सफल होकर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और अगली एक बात और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, कितना भी घाटा हो जाए, नौकरी छूट जाए, जो भी ये कुछ हुआ है, कृपया निराश होने की कोशिश मत कीजिए, निराश मत होइए। इतनी बड़ी असफलता में भी धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़िए, वह कभी अपने आप में निराश नहीं हुए, इसलिए वह युधिष्ठिर है। आप युधिष्ठिर को पढ़िए, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है, लेकिन वह अपने आप में निराश नहीं है। और आप जब निराश नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि आपकी आशा एक बहुत बड़ी सफलता के पहाड़ पर तुम्हें ले जा करके खड़ा कर देगी। और एक अगला सूत्र मैं आपके बीच में और कह रहा हूं, वो ये है, कृपया अपने अंतर मन की आवाज जरूर सुनिए। हृदय में आत्माराम भगवान बोलता है, और लोग कभी औरों की सुनते रहते हैं लेकिन अपने मन की नहीं सुनते। कभी अकेले में बैठकर आंख बंद कर, नेत्र बंद करके अपने अंतर मन की बात सुनिए। कभी आप पत्नी से झगड़ जाएं या मेरी माताएं अपने पति से झगड़ जाएं, कभी अपने माता पिता को आप जवाब दे दें, और जब आप अकेले में बैठे हैं कभी भी अनुभव करके देखिएगा, अंदर से आवाज आएगी, रे तू कैसा आदमी है, तेरा स्वभाव कैसा है, तूने माँ बाबू जी का अपमान कर दिया, तेरी पत्नी दिन रात काम में लगी रहती है, कितना उसके पास काम होता है, तुझे तो संडे सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है, बेचारी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगी रहती है, और उसको तूने गालियां दे दी हैं, उसका तूने अपमान कर दिया। मित्र जो सर्वभावेन आपके लिए समर्पित है, उससे भी आप झगड़ जाते हैं। जब जब आप अकेले में बैठते हैं तब तब आपके अंतर मन से एक आवाज आती है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। और याद रखिएगा, जिसने अपने अंतर मन की बात सुनी है वह द्वारा गलती नहीं करता, और जो द्वारा गलती नहीं करता उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन सूत्रों में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने अंतर मन की बात सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। आपके जो अंदर की आवाज है वो किसी के आशीर्वाद की आवाज है, वो आत्माराम की आवाज है, वो प्रकृति का एक ईश्वर है, उसको जो चलाने वाला है उसकी आवाज है। एक बार उस आवाज को भी सुनिए। और आज की बात में ये मैं 9वां सूत्र आपको कह रहा हूं, मन को मजबूत बना करके रखिए। कितना भी घाटा हो जाए, कितना भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आप मन को मत हिलने दीजिए। मन यदि आपका मजबूत है तो सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे मकान की कुंडी खटखटा रही है, किवाड़ खटखटा रही है, वो बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है।